हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 2024 के इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आर्ट का भूगोल मॉडल सेट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, इंटरनेट वाला। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, नरमा किससे संबंधित है? यानी नरमा एक फसल है, किससे संबंधित है? तो ये कपास से संबंधित है। किससे संबंधित है? कपास से संबंधित। नरमा किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र नहीं है? तो कौन नहीं है? लिंग भूगोल नहीं है। लिंग भूगोल नहीं है। इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र नहीं है? तो लिंग भूगोल नहीं है। कौन है? लिंग भूगोल नहीं है। किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है? किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है? तो कौन की है? ग्रिफिथ टेलर ने की है। कौन की है? ग्रिफिथ टेलर ने की है। किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है? तो ग्रिफिथ टेलर ने की है। किसने की है? ग्रिफिथ टेलर ने की है। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो कौन नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशिया नहीं है। कौन है? दक्षिण पूर्वी एशिया नहीं है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो कौन नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशिया नहीं है। निम्नलिखित महादेशों में से कम किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? यानी जिस सब एशिया है, महादेशों के नाम है, इसमें से कौन जनसंख्या वृद्धि दर वाला सर्वाधिक है? तो कौन है? किसमें है? तो अफ्रीका में है। किसमें है? अफ्रीका में है। किसमें है? अफ्रीका में है। जनसांख्यिकी की एक उप शाखा है। जनसांख्यिकी की एक उपशाखा है। किसके? जनसंख्या भूगोल का है। जनसांख्यिकी की एक उपशाखा है, जनसंख्या भूगोल का है। इनमें कौन मानव विकास के स्तंभ है? कौन मानव विकास के स्तंभ है? तो कौन है? तो समता है, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है, और इनमें सब ये तीनों है मानव विकास के स्तंभ हैं। इनमें कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो कौन नहीं है? बेरोजगारी नहीं है। कौन? बेरोजगारी नहीं है। इनमें कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो बेरोजगारी नहीं है। कौन? बेरोजगारी नहीं है। उसके बाद, इनमें से कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था का सूचक है? इनमें कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था का सूचक है? तो कौन है? उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मत्यर्था। कौन है? उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मत्यर्था होती है। किस विषय के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया है? तो अर्थशास्त्र ने किया है। किसने किया है? अर्थशास्त्र ने। किस विषय के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया है? तो अर्थशास्त्र ने किया है। किसने किया है? अर्थशास्त्रों ने किया है। मानव विकास के लिए कौन उपागम प्रो अमर्त्य सेन ने से जुड़ा है? तो कौन जुड़ा है? मानव विकास के लिए कौन उपागम से कौन जुड़ा है? तो कौन जुड़ा है? तो क्षमता उपागम जुड़ा है। कौन है? क्षमता उपागम जुड़ा हुआ। मानव विकास के लिए कौन उपागम अमर्त्य सेन से जुड़ा है? तो क्षमता उपागम जुड़ा है। कौन? क्षमता उपागम। आरंभिक मानव अपने जीवन यापन के लिए किन गतिविधियों पर निर्भर थे? आरंभिक में यानी मानव अपने जीवन यापन के लिए किन गतिविधियों पर निर्भर था? तो आखेट एवं संग्रहण पर निर्भर था। किस पर? आखेट एवं संग्रहण पर निर्भर था। कौन? मानव अपने जीवन यापन के लिए यानी अपने जीवन के लिए क्या चीज गतिविधियों पर निर्भर था? तो आखेट एवं संग्रहण पर निर्भर था। चालवासी पशु चालक निर्भर करते हैं। चालवासी पशु चालक निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? तो ये पशु पर ही निर्भर करते हैं। चालवासी यानी पशु चालन है कि नहीं, तो किस पर निर्भर रहेंगे? तो पशु पर निर्भर रहेंगे, यानी पशु पर ही निर्भर रहते हैं। रेडियो कहाँ पाए जाते हैं? रेडियर कहाँ पाए जाते हैं? रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कहाँ पर? तो आर्कटिक प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ? आर्कटिक प्रदेश में पाया जाता है। यानी रेडियर कहाँ पाए जाते हैं? तो आर्कटिक प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ? रेडियर कहाँ पाया जाता है? आर्कटिक प्रदेश में। सीमेंट उद्योग आधारित है। सीमेंट उद्योग आधारित है। किस पर आधारित है? तो खनिज पर आधारित है। किस पे? खनिज पर है। सीमेंट उद्योग आधारित पर किस पे? खनिज पर आधारित है। सीमेंट उद्योग आधारित है, खनिज पर आधारित है। इनमें कौन औद्योगिक नगर है? यानी औद्योगिक वाला नगर कौन सा है? तो है आरा है। इनमें से कौन औद्योगिक नगर वाला है? तो आरा है। ऑप्शन करके देखा जाता है कौन है औद्योगिक नगर? आरा होता है। कौन होता है? औद्योगिक नगर है आरा है।
स्लेज से संबंधित है कौन, यानी स्लेज से संबंधित है कौन है, गाय संबंधित है। स्लेज से संबंधित कौन है, तो गाय संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचालन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचालन कब हुआ था? तो हुआ था 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचालन कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में कौन तृतीयक क्रियाकलाप में, तृतीय क्रियाकलाप में कौन आता है? तो व्यापार आता है। कौन आता है? व्यापार आता है। तृतीय क्रियाकलाप में कौन आता है? व्यापार आता है। किस समुद्री मार्ग पर ऑकलैंड अवस्थित है? कौन है? दक्षिण प्रशांत पर है। किस समुद्री मार्ग पर ऑकलैंड अवस्थित है? तो दक्षिण प्रशांत पर अवस्थित है। कौन? समुद्री मार्ग पर ऑकलैंड अवस्थित है। ऑकलैंड अवस्थित है कहाँ पर? दक्षिणी प्रशांत पर ऑकलैंड क्या है? अवस्थित है। किस नदी पर डुसेलडॉर्फ पतन अवस्थित है? किस नदी पर डुसेलडॉर्फ पतन अवस्थित है? तो किस पे है? तो राइन पर है। किस पे है? राइन पर। किस नदी पर डुसेलडॉर्फ पतन अवस्थित है? डुसेलडॉर्फ अवस्थित है तो राइन पर अवस्थित है। किस पे है? राइन पर अवस्थित। में खेत से कारखानों तक की दूध की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए की जाती है। तो कहाँ के होता है? न्यूजीलैंड में होता है। यानी पाइपलाइन के द्वारा ही क्या होता है? दूध तक के कारखानों तक, खेत तक ही पहुंचाता है तो न्यूजीलैंड में पहुंच जाता है। किस देश में खेत से कारखानों तक के दूध की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए की जाती है? तो न्यूजीलैंड में की जाती है। भारत में मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ हुई थी? भारत में मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ हुई थी? तो 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। भारत में मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ हुई थी? 1990 में हुई थी। भारत में मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ हुई थी? 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। कौन संस्था प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? कौन संस्था जो है प्रतिवर्ष यानी हमेशा हर वर्ष से मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? तो करती है यूएनडीआईपी करती है। यूएनडीपी करती है। कौन करती है? यूएनडीपी करती है। यूएनडीपी करती है। गहन जीविका कृषि पाई जाती है। गहन जीविका कृषि पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्व एशिया में गहन जीविका कृषि पाई जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। गहन जीविका कृषि पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। गहन जीविका कृषि कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्व एशिया में होती है। उसके बाद मीन्स मुख्यालय है, यानी मीन्स मुख्यालय है। तो मीन्स का मुख्यालय कहाँ है? तो CIS का है। कहाँ है? CIS है। कहाँ है? मीन्स का मुख्यालय कहाँ है? यानी CIS का है। आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? यानी अभी के जो भारत में अभी कितना अभी भाषाएं हैं तो अनुसूचित में आती है तो 22 आती है। कितना आता है? 22 आता है। भारत में कुल अनुसूचित भाषाएं कितनी है? तो 22 है। मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कौन भाषा बोली जाती है? यानी मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड भाषा कौन सी बोली जाती है? तो कौन बोली जाती है? किरात बोली जाती है। क्या बोली जाती है? किरात बोली जाती है। यानी मणिपुर इम्फाल होती है, मिजोरम आइजोरम होती है कि नहीं? मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, यानी जो भाषा बोली जाती है ये सब में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो किरात बोली जाती है। क्या बोली जाती है? किरात बोली जाती है। किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? यानी किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो मेसोपोटामिया में पाई जाती है। मेसोपोटामिया में बोली जाती है। यानी किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? तो मेसोपोटामिया में। किसमें? मेसोपोटामिया में। प्रयाग एक उदाहरण है। किसका है? प्रयाग एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो इनमें कोई नहीं है। कौन? इनमें कोई नहीं है। प्रयाग एक उदाहरण है, इनमें कोई नहीं। कौन सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है? कौन सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है? तो कौन है? तो पुष्कर है। क्या है? पुष्कर है। कौन सांस्कृतिक नहर का उदाहरण है? तो पुष्कर है। कौन है? पुष्कर है। सांस्कृतिक शहर का उदाहरण कौन है? तो पुष्कर है। मऊ उदाहरण है, यानी मऊ उदाहरण है। किसका मऊ का उदाहरण है? तो किसका है? तो गैरिसन शहर का उदाहरण है। किसका है? गैरिसन शहर का उदाहरण है। मऊ उदाहरण है किसका? गैरिसन शहर का। निम्नलिखित में कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है?
निम्नलिखित में कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो सीमांत भूमि नहीं है। कौन सीमांत भूमि नहीं है? कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है? सीमांत भूमि नहीं है। कौन सीमांत भूमि नहीं है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? यानी हरित क्रांति का संबंध किससे है? फसल से है। हरित क्रांति का संबंध कहाँ है? यानी किससे है? तो फसल से संबंधित है। हरित क्रांति फसल से संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? फसल से है। कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कौन से जो घाट है कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन से घाट है जो कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? तो पश्चिमी घाट है। कौन है? पश्चिमी घाट है कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन? पश्चिमी घाट। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो किस राज्य में है भरमौर? तो हिमाचल प्रदेश में है। किस में है? हिमाचल प्रदेश में है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। झाबुआ जिला किस राज्य में है? झाबुआ जिला किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस में है? मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला है। झाबुआ जिला किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस में है? मध्य प्रदेश में है। इनमें से किस में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? इनमें से किस में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? किस में है? तो दादर एवं नागर हवेली में है। किस में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो दादर एवं नागर हवेली में है। इनमें से किस में सर्वाधिक ग्रामीण गांव में लोग रहते हैं? तो कहाँ पर? तो दादर एवं नागर हवेली में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा होती है। कहाँ होती है? कैनबेरा होती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबेरा होती है। कहाँ होती है? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबेरा। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा। सननगर की संकल्पना किसने की है? किसने दी है? सननगर की संकल्पना किसने दी है? तो पैट्रिक गिडीज ने दी है। पैट्रिक गिडीज ने दी है। सननगर की संकल्पना किसने दी है? तो पैट्रिक गिडीज ने दी है। किसने? पैट्रिक गिडीज ने दी है। झारखंड में कोयला खान कहाँ है? झारखंड में कोयला खान कहाँ है? तो झरिया में है। कहाँ है? झरिया में। झारखंड झरिया। याद रखिए झारखंड झरिया में कोयला खान कहाँ है? तो झरिया में। झारखंड में कोयला खान कहाँ है? तो झरिया में। झारखंड में कोयला खान कहाँ है? तो झरिया में है। घाटशिला कहाँ है? यानी घाटशिला कहाँ है? तो झारखंड में है। घाटशिला कहाँ है? झारखंड में है। घाटशिला कहाँ है? तो झारखंड में है। याद रखिए घाटशिला कहाँ है? झारखंड में। भारत का प्रथम तेल शोधक केंद्र कहाँ है? भारत का प्रथम तेल शोधक केंद्र कहाँ? यानी भारत का तेल शोधक केंद्र कहते हैं डिगबोई में है। कहाँ है? डिगबोई। इन्हें तेल को कहते हैं डिब्बा में रख सकते हैं कि नहीं? तो याद रखिए तेल को डिब्बा में रख सकते हैं यानी डिगबोई। कहाँ? डिगबोई। तेल शोधक केंद्र कहाँ है भारत का? तो प्रथम है डिगबोई। इनमें कौन राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी होकर जोड़ता है? तो यानी कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी से होकर जोड़ता है? तो NH2 जोड़ता है। कौन? NH2 यानी नेशनल हाईवे 2 जोड़ता है। नेशनल हाईवे 2 जोड़ता है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? तो सिकंदराबाद में अवस्थित। कहाँ है? सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सिकंदराबाद अवस्थित है। कहाँ? सिकंदराबाद अवस्थित है। उसके बाद मिन्स मुख्यालय है। यानी मिन्स मुख्यालय है। तो मिन्स का मुख्यालय कहाँ है? तो CIS का है। कहाँ है? CIS है। कहाँ है? मिन्स का मुख्यालय कहाँ है? यानी CIS का है। आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? यानी अभी के जो भारत में अभी कितना अभी भाषाएं हैं? तो अनुसूचित में आती है तो 22 आती है। कितना आता है? 22 आता है। भारत में कुल अनुसूचित भाषाएं कितनी है? तो 22 है। मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कौन भाषा बोली जाती है? यानी मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड भाषा कौन सी बोली जाती है? तो कौन बोली जाती है? किरात बोली जाती है। क्या बोली जाती है? किरात बोली जाती है। यानी मणिपुर इम्फाल होती है, मिजोरम आइजोरम होती है कि नहीं? मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा। यानी जो भाषा बोली जाती है ये सब में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो किरात बोली जाती है। क्या बोली जाती है? किरात बोली जाती है। किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? यानी किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो मेसोपोटामिया में पाई जाती है। मेसोपोटामिया में बोली जाती है। यानी किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? तो मेसोपोटामिया में। किस में? मेसोपोटामिया में।
प्रयाग एक उदाहरण है। किसका है? प्रयाग एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो इनमें कोई नहीं है। कौन? इनमें कोई नहीं है। प्रयाग एक उदाहरण है, इनमें कोई नहीं। कौन सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है? कौन सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है? तो कौन है? तो पुष्कर है। क्या है? पुष्कर है। कौन सांस्कृतिक नहर का उदाहरण है? तो पुष्कर है। कौन है? पुष्कर है। सांस्कृतिक शहर का उदाहरण कौन है? तो पुष्कर है। मऊ उदाहरण है, यानी मऊ उदाहरण है। किसका मऊ का उदाहरण है? तो किसका है? तो गैरिसन शहर का उदाहरण है। किसका है? गैरिसन शहर का उदाहरण है। मऊ उदाहरण है किसका? गैरिसन शहर का। निम्नलिखित में कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो सीमांत भूमि नहीं है। कौन? सीमांत भूमि नहीं है। कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है? सीमांत भूमि नहीं है। कौन? सीमांत भूमि नहीं है। हरित क्रांति का संबंध है किससे? यानी हरित क्रांति का संबंध किससे? फसल से है। हरित क्रांति का संबंध कहाँ है? यानी किससे है? तो फसल से संबंधित है। हरित क्रांति फसल से संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? फसल से है। कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कौन से जो घाट है कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन से घाट है जो कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? तो पश्चिमी घाट है। कौन है? पश्चिमी घाट है कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन? पश्चिमी घाट। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो किस राज्य में है भरमौर? तो हिमाचल प्रदेश में है। किस में है? हिमाचल प्रदेश में है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। झाबुआ जिला किस राज्य में है? झाबुआ जिला किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस में है? मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला है। झाबुआ जिला किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस में है? मध्य प्रदेश में है। इनमें से किस में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? इनमें से किस में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? किस में है? तो दादर एवं नागर हवेली में है। किस में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो दादर एवं नागर हवेली में है। इनमें से किस में सर्वाधिक ग्रामीण गांव में लोग रहते हैं? तो कहाँ पर? तो दादर एवं नागर हवेली में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा होती है। कहाँ होती है? कैनबेरा होती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबेरा होती है। कहाँ होती है? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबेरा। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा। सन्नगर की संकल्पना किसने की है? किसने दी है? सन्नगर की संकल्पना किसने दी है? तो पैट्रिक गिडीज ने दी है। पैट्रिक गिडीज ने दी है। सन्नगर की संकल्पना किसने दी है? तो पैट्रिक गिडीज ने दी है। किसने? पैट्रिक गिडीज ने दी है। झारखंड में कोयला खान कहाँ है? झारखंड में कोयला खान कहाँ है? तो झरिया में है। कहाँ है? झरिया में। झारखंड झरिया। याद रखिए झारखंड झरिया में कोयला खान कहाँ है? तो झरिया में। झारखंड में कोयला खान कहाँ है? तो झरिया में। झारखंड में कोयला खान कहाँ है? तो झरिया में है। घाटशिला कहाँ है? यानी घाटशिला कहाँ है? तो झारखंड में है। घाटशिला कहाँ है? झारखंड में है। घाटशिला कहाँ है? तो झारखंड में है। याद रखिए घाटशिला कहाँ है? झारखंड में। भारत का प्रथम तेल शोधक केंद्र कहाँ है? भारत का प्रथम तेल शोधक केंद्र कहाँ? यानी भारत का तेल शोधक केंद्र कहते हैं डिगबोई में है। कहाँ है? डिगबोई। इन्हें तेल को कहते हैं डिब्बा में रख सकते हैं कि नहीं? तो याद रखिए तेल को डिब्बा में रख सकते हैं यानी डिगबोई। कहाँ? डिगबोई। तेल शोधक केंद्र कहाँ है भारत का? तो प्रथम है डिगबोई। इनमें कौन राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी होकर जोड़ता है? तो यानी कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी से होकर जोड़ता है? तो NH2 जोड़ता है। कौन? NH2 यानी नेशनल हाईवे 2 जोड़ता है। नेशनल हाईवे 2 जोड़ता है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? तो सिकंदराबाद में अवस्थित। कहाँ है? सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सिकंदराबाद अवस्थित है। कहाँ? सिकंदराबाद अवस्थित है। उसके बाद इनमें से कहाँ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं है? यानी इनमें से इन 4 ऑप्शन इनमें से अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं है। तो कहाँ नहीं है? पंजाब में है। इनमें से कहाँ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं है? तो कहाँ है? पंजाब में नहीं है। तारापुर संबंधित है। यानी तारापुर संबंधित है किस चीज से संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। तारापुर संबंधित है किससे? परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। तारापुर संबंधित है परमाणु ऊर्जा से संबंधित है।
इनमें कौन धार्मिक नगर है? इनमें कौन धार्मिक नगर है? तो कौन सा धार्मिक नगर है? तो इसमें नहीं है इटारसी है, नहीं कांडला है, कटनी है, इनमें से कोई नहीं है धार्मिक नगर, कोई नहीं है। इनमें कौन धार्मिक नगर है? इनमें कोई नहीं है। इनमें कौन लौह इस्पात केंद्र नहीं है? लौह इस्पात केंद्र नहीं है तो आगरा नहीं है। बाकी इसमें भिलाई है, दुर्गापुर और बोकारो ये सभी आती है, लेकिन इसमें कौन नहीं है? तो आगरा नहीं है। लौह इस्पातक केंद्र नहीं है तो आगरा नहीं है। कौन सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है? इनमें से कौन सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है? तो कौन है? कानपुर है, नागपुर, सोलापुर, इनमें से सभी है। सूती वस्त्र का उद्योग है यहाँ पर, कानपुर में भी है और नागपुर और सोलापुर में है, और इनमें से सभी है सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, सभी है, तीनों है। क्या है? इसमें से है कानपुर है, नागपुर है और सोलापुर, इनमें से सभी हैं। इनमें कौन औद्योगिक नगर नहीं है? इनमें कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो कौन नहीं है? कोटा नहीं है। इनमें कौन औद्योगिक नगर नहीं है? कोटा नहीं है। इनमें कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो कोटा नहीं है। कौन? कोटा नहीं है। औद्योगिक नगर नहीं है, कोटा नहीं है। इनमें से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन नहीं है? कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन नहीं है? तो मुंबई नहीं है। कौन नहीं है? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन नहीं है तो मुंबई नहीं है। कौन? मुंबई नहीं है। मीटर गेट संबंधित है। मीटर गेट संबंधित है किससे? मीटर गेट संबंधित है तो मीटर यानी गेट संबंधित है, रेल मार्ग से संबंधित किससे है? रेल मार्ग से संबंधित है। मीटर गेट संबंधित है, मीटर गेट संबंधित है किससे है? रेल मार्ग से संबंधित है। किससे? रेल मार्ग से संबंधित है। लिग्नाइट संबंधित है, यानी लिग्नाइट संबंधित है तो ये कोयला से संबंधित है। किससे है? कोयला से संबंधित। लिग्नाइट संबंधित है किससे? कोयला से संबंधित है। लिग्नाइट संबंधित है किससे? कोयला से संबंधित है। लिग्नाइट किससे संबंधित है? कोयला से संबंधित है। इनमें कौन स्वर्ण कॉलर वाला सेवा है? स्वर्ण कॉलर वाला सेवा है तो पंचम क्रिया होती है। क्या होती है? पंचम क्रिया होती है। इनमें कौन स्वर्ण कॉलर वाला सेवा है तो पंचम क्रिया है। क्या है? पंचम क्रिया है। कौन स्वर्ण कॉलर वाला सेवा है तो पंचम क्रिया। कौन? पंचम क्रिया। स्वर्ण कॉलर वाला सेवा कौन है? पंचम क्रिया है। निम्नलिखित में कौन मृदा अपरदन का कारण नहीं? मृदा अपरदन का कारण नहीं है। कौन? तो कौन नहीं है? अपवाह है। अपवाह नहीं है। कौन है? अपवाह नहीं। मृदा अपरदन का कारण नहीं है। कौन है? अपवाह है। क्या है? अपवाह। मृदा अपरदन का कारण नहीं है तो अपवाह नहीं है। कौन? अपवाह नहीं है। इनमें कौन अरहर यानी तूर, अरहर बोलो या तूर बोलो, दाल के उत्पादन में अग्रणी राज्य ने सबसे आगे राज्य कौन सा है? यानी अरहर उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन है? तो पंजाब है। कौन? पंजाब में अरहर यानी अरहर का जो दाल होती है उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। कौन है? पंजाब है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किससे है? तो नहीं एक सींग वाला राइनो से है, नहीं बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, इनमें से कोई नहीं है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का संबंध इनमें किसी का नहीं, इनमें किसी का नहीं है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य का नाम नया नाम क्या है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है? तो केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। क्या नया नाम? इनका नाम क्या है? यानी भरतपुर पक्षी जो अभयारण्य है इनका नया नाम क्या है? तो केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा होता है? यानी ताप से ऊर्जा का मिलता है कि ताप, यानी निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो ताप का है। क्या है? ताप है। इनमें से कौन भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है? इनमें कौन भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है? तो पूगा घाटी संबंधित है। किससे है? पूगा घाटी संबंधित है। इनमें से कौन भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है? तो पूगा घाटी संबंधित है। कौन? पूगा घाटी संबंधित है। निम्नलिखित कौन भूतापीय ऊर्जा संबंधित है? तो पूगा घाटी से संबंधित है। किससे? पूगा घाटी से संबंधित, पूगा घाटी से संबंधित है। बंगाल रूबी का संबंध किस खनिज से है? बंगाल रूबी का संबंध किस खनिज से है? तो किस खनिज से है? तो कोयला से। किसे है? कोयला से संबंधित है। किसे है? कोयला से संबंधित है। बंगाल रूबी का संबंध किस खनिज से है? तो कोयला से है। किस है? कोयला से है।
उसके बाद इनमें से कौन एक नियोजित नगर है, इनमें से कौन एक नियोजित नगर है, तो कौन है, चंडीगढ़ है। कौन है, चंडीगढ़। इनमें से कौन एक नियोजित नगर है, तो चंडीगढ़ है। कौन है, चंडीगढ़ है। नियोजित नगर कौन है, चंडीगढ़ है। निम्नलिखित में कौन उत्तर भारत का एक नगर नहीं है, निम्नलिखित में कौन उत्तर भारत का एक नगर नहीं है, तो कौन नहीं है, पुणे है। क्या है, पुणे नहीं है। इनमें से कौन उत्तर भारत का एक नगर नहीं है, तो पुणे नहीं। याद रखिए कौन है, भारत का एक मतलब उत्तर भारत का एक नगर नहीं है, तो पुणे नहीं है। इनमें से कौन प्रमुख चावल उत्पादक राज्य नहीं है, प्रमुख चावल उत्पादक राज्य नहीं है, तो कौन है, राजस्थान। ये राजस्थान में ज़्यादा क्योंकि बालू मिलता है ना, तो वहाँ पे चावल उत्पादन नहीं होता है। तो याद रखिएगा वहाँ राजस्थान में बालू ज़्यादा करके रेती होती है, तो चावल उत्पादक राज्य नहीं है, तो कौन नहीं है, राजस्थान नहीं है। कौन, राजस्थान नहीं है। इनमें से कौन उत्तर भारत की नदी है, इनमें से कौन उत्तर भारत की नदी है, तो कौन नदी है, उत्तर भारत की गोमती नदी है। क्या है, गोमती नदी है, भारत की नहीं है, नदी है। इनमें से कौन उत्तर भारत की नदी है, तो गोमती नदी है। कौन है, गोमती नदी है। उत्तर भारत की नदी कौन सी है, गोमती नदी है। कौन है, गोमती नदी है। अंकलेश्वर किस राज्य में है, यानी अंकलेश्वर किस राज्य में है, अंकलेश्वर किस राज्य में है, तो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। अंकलेश्वर किस राज्य में है, तो गुजरात में है। कहाँ है, अंकलेश्वर गुजरात में है। इनमें से शिव समुद्रम का सबसे संबंध किससे है, इनमें से शिव समुद्रम का संबंध किससे है, तो किससे है, जल विद्युत से। किससे है, जल विद्युत से। शिव शिव समुद्रम का संबंध किससे है, जल विद्युत से। किससे है, जल विद्युत से है। शिव समुद्रम का संबंध किससे है, जल विद्युत से है। कौन प्रदूषक है, यानी इनमें से जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन प्रदूषक है, तो इसमें कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक है। कौन है, कौन प्रदूषक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन हेपेटाइटिस का कारण है, तो हेपेटाइटिस का कारण कौन सा है, तो जल प्रदूषण है। क्या है, जल प्रदूषण है। हेपेटाइटिस का कारण क्या है, जल प्रदूषण है। हेपेटाइटिस का कारण कौन है, जल प्रदूषण है। क्या होना है, जल प्रदूषण है। इस तरह से आपका 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।